श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको बिन पैसे दिए पान खाने आते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी की एक सच्ची घटना सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये घटना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। महाप्रभु जगन्नाथ जी भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंगलाचरण, भोग, आरती और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं सहित महाप्रभु को तांबुल यानी पान की सेवा भी दी जाती है। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ जी को पान बहुत प्रिय है। तो आइए जानते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के पान खाने से जुड़ी एक रोचक और सच्ची घटना। महाप्रभु जगन्नाथ और पान विक्रेता रघुनाथ 15वीं सदी के पुरी में ग्रैंड रोड पर रघुनाथ दास नामक एक पनवारी की छोटी सी दुकान थी। उड़िया रामायण के प्रसिद्ध कवि बलराम दास ने देखा कि दो लड़के, जिनमें एक सांवला और दूसरा गोरा था, रघुनाथ दास जी की दुकान पर आए और दो पान लगाने को कहा। रघुनाथ दास ने लड़के को पान लगा कर दिया और वे दोनों कुछ भी भुगतान किए बिना पान खाकर चले गए। कवि बलराम दास ने कई दिनों तक यह देखा कि वे दोनों लड़के पाहुड़ा यानी मंदिर के द्वार बंद होने से ठीक पहले आते हैं। एक दिन उन्होंने उन दोनों का पीछा किया तो दोनों लड़कों को सिंह द्वार के बाद गायब होते देखा। कवि बलराम दास ने पान विक्रेता रघुनाथ दास जी से पूछा कि वे उन लड़कों से पान के पैसे क्यों नहीं लेते हैं। रघुनाथ दास जी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि वे उन दोनों के आकर्षण में खो जाते हैं और पैसे मांगना भूल जाते हैं। तब कवि बलराम दास ने उनसे कहा कि एक व्यवसायी मुफ्त में सामान और सेवा क्या देगा। जब वे कल आएंगे तो उनसे पैसे जरूर मांगना। रघुनाथ दास जी ने कहा कि बात तो सही है और उन्होंने लड़कों से पैसे मांगने का फैसला किया। अगली रात जब लड़के आए और पान मांगा तो रघुनाथ दास जी ने उनसे पैसे देने को कहा। लड़कों ने कहा कि उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है, वे कल फिर आएंगे तो वे पैसे जरूर लेकर आएंगे। यदि उनको विश्वास न हो और वे चाहे तो पान की कीमत के बदले उनके अंग वस्त्र रख सकते हैं। रघुनाथ दास जी ने उनके अंग वस्त्र रख लिए। अगले दिन जब मंदिर खुला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि देवताओं के अंग वस्त्र गायब थे। यह खबर राजा तक पहुंची और जांच का आदेश दिया गया। महाप्रभु के अंग वस्त्र खो जाने की खबर सुनकर कवि बलराम दास राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया कि अंग वस्त्र पान विक्रेता रघुनाथ दास जी की दुकान में है। स्वयं राजा और उसके आदमी रघुनाथ दास जी की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने पाया कि वाकई में महाप्रभु का अंग वस्त्र उस दुकान में है। रघुनाथ दास जी ने राजा को सब कुछ बता दिया कि उसे अंग वस्त्र कैसे मिले। राजा को अपनी कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत रघुनाथ दास जी को गले लगा लिया और कहा, रघुनाथ आप बहुत भाग्यशाली हो। असाधारण रूप से भाग्यशाली। आपने जो देखा वह किसी ने नहीं देखा था। इतने सारे संतों भक्तों ने उन्हें देखने के लिए क्या क्या नहीं किया था और उनमें से कितने असफल रहे। और आप रघुनाथ इतने दिनों तक महाप्रभु को साक्षात देखते रहे। कितने धन्य हो। और जो आपका पान खाने के लिए स्वयं महाप्रभु महल से नीचे आए। कहते हैं तब से महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में पान देने की प्रथा है। यह जिम्मेदारी आज भी रघुनाथ दास जी के वंशज पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, जिन्हें बीड़िया जोगनिया कहते हैं। बीड़िया जोगनिया का मुख्य काम पान महाप्रभु जगन्नाथ सहित सभी देवताओं के लिए पान लगाना है, जबकि महाप्रभु जगन्नाथ तक पान पहुँचाने का काम हाड़प नायक और तांबुल सेवक का है। महाप्रभु जो पान चबाते हैं उसमें सुपारी, लौंग, जायफल और कपूर का उपयोग विशेष तौर पर होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।